हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहले पॉइंट में बोला जा रहा है, पहले पॉइंट में राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। आगे है एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। आगे बोला जा रहा है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। और भोर का तारा किसे कहते हैं? सूर्य को। शाम का तारा शुक्र को। पृथ्वी की बहन शुक्र को। और सौंदर्य के देवता शुक्र को ही कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहते हैं। और इसी को हम लोग पृथ्वी की बहन कहते हैं। और पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र ही है। और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और ये सौरमंडल में ये दूसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे बुध ग्रह आती है और दूसरे नंबर पे शुक्र आती है। और बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद मंगल आती। चलिए इसका ग्राफ बताते हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य है, पहले नंबर पे बुध आती है और बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी। देखिए बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है और ये सूर्य का सबसे समीपतम ग्रह है। उसके बाद शुक्र। शुक्र ग्रह को हम लोग पृथ्वी की बहन, भौर का तारा, शांत का तारा, सबसे गर्म ग्रह इसी को बोलते हैं, सबसे चमकीला ग्रह इसी को बोलते हैं। और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है और ये दूसरे नंबर पर आती है। और उसके बाद हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है, जिसको हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पर जल की अधिकता होती है। और इसके पास एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उसके बाद मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके पास दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, जो कि डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। उसके बाद यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उसके बाद बृहस्पति ग्रह है और बृहस्पति ग्रह को हम लोग हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं और इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। और इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। उसके बाद आता है शनि। शनि ग्रह के पास 7 छल्ले पाए जाते हैं और ये मतलब रिंग पाए जाते हैं। और इसके पास सबसे अधिक उपग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और इसका घनत्व सबसे कम होता है, इस कारण से ये पानी में तैरता हुआ ये प्रतीत होता है। और उसके बाद है अरुण। उसके बाद है वरुण। और अरुण ग्रह तथा शुक्र ग्रह, इसके घूर्णन की दिशा, परिक्रमण की दिशा सारे ग्रहों से विपरीत होती है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और किसकी सहायता से वो किसकी सहायता लिए थे? तो चाणक्य की सहायता से लिए थे। चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। वो कौन थे? तो तक्षशिला विद्यालय के शिक्षक थे। और मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश था? नंद वंश था। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। आगे है मकाओ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो पटाका कहा जाता है। आगे है सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। आगे है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। इसी को हम लोग, पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। और सबसे अधिक घनत्व इसी का होता है। सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का होता है? तो पृथ्वी का होता है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है कि हर्ष का राजकवि वानभट्ट था। हर्ष का राजकवि कौन था? वानभट्ट था। आगे है हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है, अगले पॉइंट में है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। आगे है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। इसका ट्रिक याद रखना है। आप
आप लोग ट्रिक याद रखिएगा कि प्रथम स्वर्ण मुद्राएं मतलब सोने के सिक्के पहले कौन दिए थे, नानी ने दिए थे, इससे करके याद रखिएगा। स्वर्ण के सिक्के मतलब सोने के सिक्के पहले कौन दिए थे, नानी ने दिए थे, मतलब यूनानी ने दिए थे। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बयुद्दीन तैयबजी थे। आगे है राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। आगे है इसमें क्या बोला गया है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, दादा भाई नौरोजी है। आगे है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। आगे है सुंडा जलडमरू जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है, जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। आगे है राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट में गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और मतलब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात किया जा रहा है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद फिर 31 में हुआ था, फिर 32 में हुआ था। मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न या फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है, अगले पॉइंट में है जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है, तो संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। आगे है भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। आगे मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। तो मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। आगे क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच देखे जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। आगे है बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बाबर हैं। आगे बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए अगले पॉइंट में है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष लगा हुआ है जिसमें लगता है कि ये समय का मात्रक होगा, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। आगे है मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए सेल्सियस में बात करेंगे, सेल्सियस में हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यही अगर केल्विन में बात करेंगे तो हो जाएगा 310 केल्विन। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है, अगले पॉइंट में बोला जा रहा है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने ही दिया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने ही की थी। महात्मा गांधी को हम लोग बापू भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ आप लोग बता सकते हैं, आप लोग बताइए कि महात्मा गांधी के पिताजी कौन थे, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोगों को बता दूं महात्मा गांधी के पिताजी करमचंद गांधी थे, करमचंद गांधी थे। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है, देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है विक्टोरिया प्रपात जिम्बेबी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है, जिम्बेबी नदी पर है। आगे हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है।
हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे है रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे है भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। तो प्रश्न आएगा कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। और सबसे पहले सोने का यानी स्वर्ण सिक्का किसने चलाया था? तो यूनानी ने चला था। आगे है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। और नाभिकीय विखंडन किसमें होता है? परमाणु बम में होता है। आगे बोला जा रहा है सिख गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। आगे है रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम शहर हम लोग पोप का शहर भी कहते हैं। रोम शहर को हम लोग पोप का शहर भी कहते हैं। पोप का शहर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा में लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में वापस लौटा देना चाहिए? तो 14 दिनों में। आगे है चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में इसी तरह का वन लाइनर लेकर के आएंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितना भी वन लाइनर लेकर आए सारा का सारा एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।